हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 9 मार्च और है वेडनेसडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 1 में इन्वायरमेंट से इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ का है और डाउन टू अर्थ हमारे करंट अफेयर्स के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। देख सकते हैं आप, इसमें भी आया था इंडिया लाइकली टू मिस एट 17 की गवर्नमेंट टारगेट्स इन 2022। ये इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि इंडिया ने क्या थे बहुत सारे टारगेट को अचीव करने के लिए कहा था, लेकिन इंडिया क्या है उसमें थोड़ा फेल देखने को मिला है। जैसे इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकोर्स, एयर पोल्यूशन, इन सब में क्या है इंडिया थोड़ा नीचे देखने को मिला है। जबकि इंडिया ने क्या करा था, इनको टारगेट को अचीव करने के लिए कहा था। अब कंटेस्ट क्या है देख लेते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022। आप इसे लिख कर रख सकते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, यानी कि सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने क्या करी है, एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022। देख लेते हैं रिपोर्ट में क्या है। ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश होती है, यानी कि हर साल पब्लिश होती है, ऑफ द सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरमेंट एंड डाउन टू अर्थ की मैगजीन में। रिपोर्ट ने क्या क्या फोकस करा है, क्लाइमेट चेंज पर, माइग्रेशन, हेल्थ पर, फूड सिस्टम पर, और इसने बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एनर्जी, इंडस्ट्री, हैबिटेट, पॉल्यूशन, वेस्ट, एग्रीकल्चर्स एंड और बहुत सारी चीज़ पर क्या करा है, इसने फोकस करा है। रूरल डेवलपमेंट में भी इसने फोकस करा है। सी एस ई एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। अब इंडिया ने क्या क्या अचीव करा है जो उसने नेशनल टारगेट को कहा था। तो सबसे पहले क्या था, इकोनॉमी में हमने टारगेट रखा था क्या क्या करेंगे हम 2022-23 तक 4 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर तक इकोनॉमी लाएंगे। लेकिन क्या हुआ है, 2020 में लॉकडाउन की वजह से 2.48 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी पहुंच पाई, यानी कि जीडीपी पहुंच पाई है। एक कोविड-19 की वजह से इफेक्ट देखने को मिला है। एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या टारगेट रखा था कि हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे 30% तक, एटलीस्ट 30% तक 2022-23 तक, लेकिन 17% ही ये जनवरी मार्च 2020 में देखने को मिला है सिर्फ। हाउसिंग में हमने क्या टारगेट रखा था, 29.5 मिलियन हाउसिंग यूनिट देंगे हम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर, लेकिन हम 12 मिलियन ही सिर्फ पी एम ए वाई अर्बनाइजेशन, यानी कि 46.8% ही सिर्फ इसमें, 38% इसमें अचीव कर पाए। ड्रिंकिंग वाटर में हमने क्या टारगेट रखा था, हम पाइप ड्रिंकिंग वाटर देंगे सबको 2022-23 तक, लेकिन सिर्फ हम इसको 45% ही टारगेट को अचीव कर पाए। एग्रीकल्चर में हमने क्या टारगेट रखा था कि हम क्या करेंगे, फार्मर की इनकम को डबल कर देंगे 2022 तक ही, लेकिन ये 6426 से लेकर कुल 10,218 देखने को मिली है, जबकि ये डबल पूरी नहीं देखने को मिली। द शेयर्स ऑफ इनकम फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन इन द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एज इन फैक्ट ड्रॉप 37.2% 2018-19 में फ्रॉम 48% इन 2012-13 में देखने को मिली है। हमने क्या टारगेट रखा था, डिजिटलाइजेशन कर देंगे हम लैंड रिकॉर्ड, यानी कि जो लैंड के रिकॉर्ड होंगे वो सब क्या होंगे, डिजिटलाइज होंगे 2022 तक। लेकिन ये क्या है, इसमें कुछ स्टेट्स ने तो टॉप किया है, जैसे वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम इसमें नीचे देखने को मिले हैं। All the target is unlikely to meet, particularly because 14 states have witnessed deteriorations in the quality of the land records since 2019-20। एयर पोल्यूशन में हमने क्या टारगेट रखा था कि हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो हमारे बाल से भी बारीक होता है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, सांस में इनहेल कर लेते हैं। उससे हमने कहा था कि उसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे 23rd ऑफ डी 120 सिटीज़ से क्या हुई है, हमारी वो गिरावट देखने को मिली है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने टारगेट रखा था कि हम 100% क्या करेंगे, अपना सैनिटेशन को अचीव करेंगे, बट अब ये 78% ही देखने को मिला है, जबकि पुडुचेरी ने इसमें टॉप किया है। वेस्ट बंगाल और दिल्ली क्या हुए हैं, बहुत ज़्यादा वॉफुली बिहाइंड रहे हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग में हमने टारगेट रखा था हम इंडिया में क्या करेंगे, लेकिन इंडिया में क्या है, हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, लेकिन इंडिया में अब भी आपको 66,692 मैनुअल स्कैवेंजर्स देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट कॉर्नर में हमने टारगेट रखा था कि हम 33.3% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया को क्या करेंगे, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर लाएंगे, जबकि ये 21.6% देखने को मिला है। एनर्जी के अंदर हमने टारगेट लगा था कि हम 175 गीगा वाट को रिन्यूएबल एनर्जी में लाएंगे, जबकि ये 2022 तक ही अचीव हो गई है। ओनली 56% ऑफ द टारगेट अचीव इसमें किया गया है। आप जानते होंगे हमारे क्या है 17 गोल्स हैं, जो कि यूपीएससी में भी दो क्वेश्चन आ चुका है कि हम 2030 तक क्या करेंगे,
इनको अचीव कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर्स, गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स, क्वालिटी एजुकेशन, और बहुत सारे 17 गोल्स हमने क्या कर रखे हैं, टारगेट में रख रखे हैं। अब इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए? तो इंडिया की क्या है, पोजीशन गिरी है, 120 रैंक आई है इंडिया की। इसमें 2021 में 117 अमंग द 192 नेशंस में से SDG स्कोर्स में इंडिया की रैंक 66 आई है आउट ऑफ 100 में से। इंडियाज रैंक ड्रॉप प्राइमरली बिकॉज ऑफ मेजर चैलेंज इन 11 SDGs इंक्लूडिंग जीरो हंगर में हम फेल देखने को मिले हैं, गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स, जेंडर इक्वलिटीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या देखने को मिले हैं, फेल देखने को मिले हैं। अब इंडिया का परफॉर्म कैसा है, पुअरली इन डीलिंग विद क्वालिटी एजुकेशन, लाइफ ऑन लैंड एक्सपेक्ट। 2021 में क्या करा है इंडिया ने, सफ़र करा है एंडिंग हंगर में, कि हम हंगर को ख़त्म नहीं कर पाए। अचीविंग फूड सिक्योरिटी, अचीविंग जेंडर इक्वलिटीज़, बिल्डिंग रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेस्टिंग इनोवेशंस। इंडिया के स्टेट्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसा है। झारखंड बिहार ने क्या करा है, लीस्ट प्रिपेयर्ड हुए हैं SDG में बाय टारगेट ईयर 2030, यानी कि बिहार और झारखंड बहुत पीछे देखने को मिले हैं SDG गोल्स में। केरला ने क्या करा है, टॉप करा है, जबकि तमिलनाडु उसके बाद और हिमाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन पर आए हैं। थर्ड पोजीशन पे गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड आए हैं। अमंग द यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़ ने क्या करा है, टॉप किया है, जबकि दिल्ली पीछे रहा है। लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी ने क्या करा है, सेकंड प्लेस लिया है। अंडमान निकोबार ने क्या करा है, थर्ड प्लेस लिया है। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है सर ऑरोबिंदो घोष। ये आर्टिकल पर्सनैलिटी से इम्पोर्टेंट है। हमारे GS पेपर 1 में पर्सनैलिटी का एक टॉपिक है, वो भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या करा है, 150 बर्थ एनिवर्सरी क्या हुई है, सेलिब्रेट की गई है। सर ऑरोबिंदो घोष के बारे में जान लेते हैं क्या होता है, क्या है। सर ऑरोबिंदो घोष एक पॉपुलरली नोन एज योगी हैं, इन्हें हम ऋषि ऑरोबिंदो भी बोलते हैं। ये एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, पोइट, एजुकेशनिस्ट एंड फिलोसफर थे। इनका बर्थ कब हुआ था, अगस्त 15 1872 में कलकत्ता में। इनको हम श्री कृष्णानंद घोष भी बोलते हैं। इनके फादर क्या थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे कोलकाता से। इनकी एजुकेशन अर्ली लाइफ के बारे में जान लेते हैं। एट द एज ऑफ 7 इनको क्या भेज दिया था, गया था लंदन भेज दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने क्या करी, अपनी पढ़ाई वहीं से ही शुरू की थी, सेंट पॉल स्कूल से। रोल्स क्या है इनकी, प्लेड इन्होंने जो किया है, एक सर्विस ऑफिसर हैं, प्रोफेसर हैं, स्टेट सर्विस ऑफिसर बने थे 1893 में। इन्होंने नेक्स्ट 13 ईयर्स के लिए क्या करा, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बड़ौदा में क्या किया, अपनी सर्विस की, प्रोफेसर बने वहाँ पर बड़ौदा कॉलेज में। रिवोल्यूशनरी में इन्होंने क्या काम किया है, एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी के हैं। लीडिंग रोल्स इन सेक्रेट प्रिपरेशंस ऑफ अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के हमेशा क्या रहे हैं, अगेंस्ट रहे हैं। लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर रहे हैं 1906 में। सून आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल के पार्टीशन के बाद श्री अरबिंदो घोष ने क्या कर दिया था, क्विट कर दिया था बड़ौदा से एंड वेंट, और ये कोलकाता चले गए थे। वेयर ही शूड बिकम वन ऑफ द लीडर्स, बने वहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट के। फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया में जिन्होंने क्या करा था, न्यूज़पेपर वंदे मातरम को फॉरवर्ड किया था, यानी कि वंदे मातरम को ओपनली लाए थे। द आइडिया ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री। प्रोसिक्यूटेड ट्वाइस फॉर सेडिशन, यानी कि सेडिशन के लिए इन पर क्या लगे थे, 2 बार चार्ज लगे थे, लेकिन इन्हें फिर छोड़ दिया गया क्योंकि कोई क्या था, एविडेंस नहीं था। इन्हें हम योगी भी बोलते हैं। ही हैड बिगन द प्रैक्टिस ऑफ योगा इन 1905 इन बड़ौदा। इन 1908 ही हैड द फर्स्ट ऑफ सेवरल फंडामेंटल स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस। इन 1910 ही विड्रॉ द फ्रॉम पॉलिटिक्स, उन्होंने क्या करा, 1910 में विड्रॉ कर लिया एंड और पुंडीचेरी चले गए, और वहाँ पर ही क्या करा, अपने आप को डिवोट कर दिया स्पिरिचुअल लाइफ और वर्क में। ड्यूरिंग हिज 40 years in Pondicherry, he evolved a new method of spiritual practice which he called the इंटीग्रल योगी। लिटरेरी वर्क इन्होंने क्या किया है, वाज एन, ये जर्नलिस्ट भी थे, और इन्होंने क्या करी, एक फिलोसफर मैगजीन भी लिखी है, उसका नाम क्या था, आर्या, जो पब्लिश हुई थी 1914 में। अमंग हिज मैनी राइटिंग आर द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगी एंड सावित्री, इन्होंने लिखी है। टीचिंग क्या थी, ही प्रपोज्ड इन फिलोसफी ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ थ्रू स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। इनकी डेथ कब हुई, ऑरोबिंदो घोष की दिसंबर 5, 1950 में। तो नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये क्या है, ये किस लिए है, ये चाइल्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए एक बॉडी है, इसके बारे में जानते हैं। ये PIB से लिया गया है आर्टिकल। PIB हमारे करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। अभी क्या कर रहा है,
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सेलिब्रेट किया है अपना 17th फाउंडेशन डे को। एनसीपीसीआर क्या होती है? ये एक बॉडी है जो सेटअप की गई थी मार्च 2007 में अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में। ये एक एक्ट था जो पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था दिसंबर 2005 में। द कमीशन बिगन हुआ था 5 मार्च 2007 में। एनसीपीसीआर एक स्टेचुरी बॉडी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर बताया गया है क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड कौन होंगे, चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? तो चाइल्ड वो होंगे जो 0 से 18 ईयर तक होंगे, वो चाइल्ड होंगे, वो एज ग्रुप चाइल्ड में आएगी। उससे ऊपर जो होंगे वो चाइल्ड नहीं माने जाएंगे। अब इसकी कंपोजिशन क्या है एनसीपीसीआर की, देख लेते हैं। ये एक कमीशन है जिसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं। एटलीस्ट 2 इसके अंदर क्या होनी चाहिए, वीमेंस होनी चाहिए। दीज आर द अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। मैक्सिमम एज क्या है इस कमीशन के चेयरमैन के लिए, वो 65 है और अदर मेंबर्स के लिए क्या है 16 ईयर्स है। तो आई होप गाइस आपको आर्टिकल सारे के सारे क्या होंगे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।